हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी आ रखी है वो आपका एक पब्लिक सेक्टर यूनिट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और ये आपका जूनियर इंजीनियर लेवल का पोजीशन यहाँ पे आपको मिलेगा। एक परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, फ्रेशर के लिए वैकेंसी रहेगी। विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और ये वैकेंसी यहाँ पे रहेगी GRSE के द्वारा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा ये नोटिफिकेशन आउट किया है। ये आपका कंपनी आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ये कंपनी काम करती है। इन्होंने रिसेंटली नोटिफिकेशन निकाला है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 2025/4 और यहाँ पे अप्लाई फॉर सुपरवाइजरी पदों पर ये नोटिफिकेशन आउट किया है। परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और मैं उन्हीं वैकेंसी के बारे में वीडियो के अंदर बात करूंगा जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं। आपका एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी के बारे में हम यहाँ पे नहीं देखने वाले, ठीक है। और आपकी परमानेंट जॉब आपको मिलेगी, ठीक है। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो का एंड तक पूरा देखना, वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी कर ली है, ठीक है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे लिखा है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE के द्वारा वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये कंपनी काम करती है। रिक्रूटमेंट ऑफ सुपरवाइजर्स यहाँ पे और एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। स्टार्टिंग डेट यहाँ पे 22 मई से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे 12 जून 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी फर्स्ट मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट कंपनी आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे पूरा दे रखा है, सीरियल नंबर, आपका पे स्केल क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, कौन सी ब्रांच है, कितनी वैकेंसी है, एक्सपीरियंस वाला भी सेक्शन दे रखा है। लेकिन मैं फ्रेशर की वैकेंसी के बारे में देखूंगा जो मैंने हाईलाइट कर रखी है। एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी को हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। अब देखिए एक्सपीरियंस वाले सेक्शन पे क्या दे रखा है, निल, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो इन्हीं वैकेंसी को हम देखने वाले हैं। सबसे पहली वैकेंसी आती है आपकी सुपरवाइजरी S1 ग्रेड। पे स्केल आपका 23,800 से लेके 83,300 रुपए। 28 साल एज लिमिट है। HR का डिपार्टमेंट है। इसमें सिंपल ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में कर रखा है /PG डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। HR में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ये तो वैकेंसी है नॉन टेक्निकल के लिए। अब टेक्निकल की वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके अंदर डिप्लोमा मांगा है वो हम देख लेते हैं। ये भी नॉन टेक्निकल वाली वैकेंसी है, तो अगर आपका कोई भाई बहन है तो बता देना उनको, क्योंकि आपका गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, सैलरी बढ़िया देती है। अब ये वैकेंसी है आपके सुपरवाइजरी S1 ग्रेड का। 28 साल एज लिमिट है। मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी है। ये इलेक्ट्रिकल है, ये सिविल है, ठीक है। तो इसमें डिप्लोमा मांगा है, मैकेनिकल में 60% होने चाहिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा मांगा है, इसके अंदर 55% मार्क्स बोले हैं, ठीक है। अगली वैकेंसी सिविल के लिए है। सिविल में डिप्लोमा मांगा है, इसके अंदर 55% मार्क्स बोले हैं। किसी के अंदर भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है ना, फ्रेशर एलिजिबल है। ये आपकी मैकेनिकल है S1 ग्रेड के अकॉर्डिंग, इसमें भी डिप्लोमा मैकेनिकल में बोला है, ठीक है। 60% यहाँ पे CGPA 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो आप देखते रहना, अप्लाई करते रहना। और ये भी आपकी सुपरवाइजरी की पोस्ट है, इसके अंदर भी डिप्लोमा सिविल के अंदर बोला है, ठीक है। 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इसमें भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। और ये भी कुछ वैकेंसी है जिसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। और ये आपका इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, आपका इंजन टेक्नीशियन का, जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा, जिसमें डिप्लोमा मांगा इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है ना। अगली और वैकेंसी डिजाइन असिस्टेंट का है, इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। डिप्लोमा किया मैकेनिकल में, BSc कर रखा है शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर के अंदर, तो भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आपका यहाँ पे जॉब आपका रहेगा डिजाइन असिस्टेंट का। इसमें इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा मांगा है, ठीक है ना। और ये आपका डिजाइन असिस्टेंट सिविल के अंदर बोला है, तो सिविल में डिप्लोमा मांगा है। तो ये तो सारी वैकेंसी मैंने आपको बता दी। और भी वैकेंसी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा मांगा है, तो आप इसको देखते रहिएगा, अप्लाई कर देना जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल अप्लाई करना चाहो। बहुत सारी वैकेंसी जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है ना। तो जो वैकेंसी फ्रेशर के लिए है उन्हीं को मैंने हाईलाइट किया, सभी को मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लेना और अप्लाई कर देना यहाँ पे, ठीक है। बाकी हम जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए यहाँ पे जो रिलेवेंट ब्रांच है, जैसे कि मैकेनिकल से रिलेवेंट ये सारी ब्रांच है वो एलिजिबल है।
इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट ये सारी ब्रांच है वो एलिजिबल है। डिप्लोमा अगर आपने इलेक्ट्रिकल में किया, इनमें से किसी भी ब्रांच में कर रखा है तो आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या इनमें से किसी से कर रखा है एलिजिबल हो। सिविल से डिप्लोमा किया या फिर इनमें से किसी से कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। नवल आर्किटेक्चर से कर रखा है या इनमें से किसी से कर रखा है तो भी एलिजिबल हो। कंप्यूटर साइंस एंड IT से कर रखा है या इनमें से किसी से भी अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हो। रिलेवेंट ब्रांच यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन कर दिया है। सिलेक्शन जो रहेगा वो आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट आपका रहेगा कोलकाता एंड रांची में होने वाला है। 2 यहाँ पे सेंटर रहेंगे, कोलकाता एंड रांची, ठीक है। पार्ट A रहेगा, पार्ट B रहेगा। पार्ट A में आपका 10th स्टैंडर्ड का आएगा। पार्ट B में आपका जो भी आपकी ब्रांच से रिलेटेड 80 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा, बाइलैंग्वेज रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे नहीं दे रखा है। नो TA विल बी पेड, यहाँ पे TA आपको नहीं मिलेगा, साफ तौर पे यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या रहेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे पूरा डिटेल में बता रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाला है। जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी रिटन टेस्ट में, उसी के बेस पे आपको प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। प्रैक्टिकल टेस्ट का पूरा सिलेबस और दे रखा है, तो आप इसको अच्छे से देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फीस रहेगा 472 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप जनरल, AWS और OBC कैंडिडेट हैं। और अगर आप SST PWD या इंटरनल कैंडिडेट है तो आपको पे नहीं करना है, फ्री का ये फॉर्म है। लिंक यहाँ पे दे रखा है अप्लाई करने का, उस पर क्लिक करके आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सैलरी क्या रहेगा, सुपरवाइजर S1, S2, S3, S4 के अकॉर्डिंग आपका सैलरी अलग अलग रहेगा। 8.11, 8.22, 8.71, 8.72 ये आपका सैलरी अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। 7 लाख रुपए से लेके 9 लाख रुपए के बीच में आपका CTC रहने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट दे रखी है कि आपका जो इम्पॉर्टेंट डेट है 12 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जून जुलाई के बीच में आपका यहाँ पे शेड्यूल होगा रिटन टेस्ट, उसके बारे में आपको डिटेल से बता दिया जाएगा इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे। कुछ यहाँ पे सर्टिफिकेट और दे रखे हैं। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आपको बटन दे रखा है अप्लाई फॉर सुपरवाइजर्स, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे बोला गया है फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अपना नाम डालेंगे, अपना DOB डालेंगे, अपना पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं और ईमेल ID क्या है वो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि आपका ईमेल क्या है, Gmail है, Yahoo है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद री एंटर ईमेल ID, पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे और यस पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। आपको OTP आएगा, OTP यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। OTP डालने के बाद यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा। देन फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको फाइनली 472 रुपये जितने भी है वो आपको पे कर देना है। अगर आप जनरल, AWS या OBC कैंडिडेट है तो SST PWD एक्स सर्विसमैन या फिर जो इंटरनल कैंडिडेट है उनके लिए फ्री का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।